स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसपीपी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट एग्ज़ाम पर। मेरा नाम है कीर्ति राघव और आप लोगों ने सुना होगा फ्री कोचिंग के बारे में। पीएम केयर्स एक योजना है, प्रधानमंत्री केयर्स चिल्ड्रन, जो कि बच्चों के लिए स्पेशली ये कोविड-19 के बाद स्टार्ट की गई थी, जिसमें बच्चे जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन का बेनिफिट अवेल कर सके। जैसे कि बाहर जाना कोविड के टाइम पे अवेलेबल नहीं था, तो उस टाइम पे बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन ही अपनी एजुकेशन को ले सकें। तो अभी उसी के द्वारा की स्कीम में एक नई चीज़ और ऐड की गई है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि स्कीम के द्वारा फ्री कोचिंग का बेनिफिट दिया जाएगा। इसी योजना के माध्यम से पीएम केयर चिल्ड्रंस स्कीम एप्लीकेबल फ्रॉम 2024 से लेकर 2025 तक ये एप्लीकेबल रहेगी। एंड अगर ये सक्सेस होती है अपने जो इन्होंने टारगेट्स डिसाइड किए उनको अचीव करने में, तो आगे फर्दर ईयर्स भी इसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा। तो ये जो फ्री कोचिंग का बेनिफिट है, ये एससी ओबीसी कैटेगरीज़ के लिए स्पेशली कहा जा रहा है कि उन्हीं कैटेगरीज़ को जो एससी और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको इसका बेनिफिट जो है वो दिया जाएगा। तो इस स्कीम के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करती हूँ। अगर इस वीडियो से जुड़ा हुआ इस अपडेट से जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन या फिर हमसे रह जाती है, किसी चीज़ में आपको डाउट लगता है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन रहेगा। कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दीजिएगा, तो आपके लिए और भी क्वेरी, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। या फिर इंस्टा पर आप डीएम भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी और भी किसी और योजना से जुड़ा हुआ या फिर किसी भी और नई गवर्नमेंट अपडेट से या गवर्नमेंट एग्जाम से जुड़ी कोई क्वेरी है, या फिर अपनी किसी भी जुड़ी हुई वीडियो से अगर आप वीडियोस पाना चाहते हैं किसी भी टॉपिक से, गवर्नमेंट एग्जाम से, तो आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, उसमें मेंशन कर दीजिएगा। ओके, तो आपको कुछ ही टाइम में वो वीडियो मिल जाएगी। ओके, तो अब बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके की योजना है, क्या बेनिफिट ये देने वाली, किस किस के लिए। तो इसमें लिखा हुआ है कि दैट इज़ द एम्पावरमेंट ऑफ वीकर सेक्शन हैज़ बीन प्रायोरिटी एरिया, मतलब जो कि वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, उनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो शेड्यूल कास्ट है, जैसे हमने आपको ऊपर बताया एससी और ओबीसी कैटेगरी, तो शेड्यूल कास्ट है दैट इज़ प्रोग्राम दैट वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द 6th 5-year प्लान। तो 6th 5-year प्लान के हिसाब से एससी कैटेगरी को फ्री कोचिंग के लिए मतलब बोला जा रहा है, ओबीसी कैटेगरीज को एज पर द माइनॉरिटीज़। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये क्या चाहती है कि जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप है उनको एजुकेशन, फ्री एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए। इसमें कौन कौन सी कोचिंग्स जो है वो अवेलेबल रहेगी, किस किस तरीके की प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। तो ग्रुप ए एंड बी के और बाकी और भी अदर एग्जाम है, मैं आपको नीचे पीडीएफ में शो करूँगी। तो कौन कौन से एग्जाम्स है, कौन कौन सी कोचिंग है, जैसे ग्रुप ए बी के यूपीएससी, एसएससी, आरआरबीज, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशंस, रेलवे से जुड़ा हुआ यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसका एग्ज़ाम जो है वो इसके कंडक्ट कराया जाएगा। उसकी प्रिपरेशन आपको इस एग्ज़ाम के इसके दौरान कराई जाएगी, इस प्रोसेस के दौरान। देन आपने देखा होगा जिसमें बैंकिंग से रिलेटेड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे यूपी पीसीएस हो गया, बाकी कोई भी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम, एंड बैंक से इंश्योरेंस कंपनी, इन सब चीज़ों के एग्ज़ाम, एंड नीट, इंजीनियरिंग, जेई, क्लैट, सीएटी, तो इसमें ये एग्ज़ाम जो है ये आपने देखा होगा सीडीएस वगैरह के, तो इसकी प्रिपरेशन इसको दौरान कराई जाएगी। अब इसमें क्या है कि जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, ज़रूरी नहीं कि सभी उसको सिलेक्ट किया जाए। 3500 शुड बी सिलेक्टेड। इस स्कीम के माध्यम से एक साल में 3500 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा उनकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, कि इसमें कुछ टर्म्स कंडीशन दी जा रही है कि इन टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा, कि वो टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करता हो तो उसको सिलेक्ट करके द्वारा उसका दौरान सिलेक्शन होगा। देन फॉर स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू एससी ओबीसी कैटेगरी, तो कौन कौन से स्टूडेंट जो है वो आते हैं, दैट्स अ फैमिली इनकम जो बताई जा रही है, इसमें टोटल फैमिली इनकम जो होनी चाहिए वो 8 लाख और 8 लाख से कम होनी चाहिए। मतलब जितने भी सोर्सेज आपके इनकम के हर एक साल में इससे कम होनी चाहिए, या तो 8 लाख या फिर 8 लाख से जो है वो कम इसमें बताई जा रही है। एंड बाकी और भी बेनिफिट्स फॉर द पीएम चिल्ड्रंस के। देन वैलिड आधार डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके पास फुलफिल होनी चाहिए। 12th की जो है, आप 12th क्लास या फिर अपीयर कर रहे हो या फिर पास हो चुके हो, 12th क्लास के लिए बेनिफिट होगा टू कैंडिडेट ओनली फिर कैंडिडेट हैज़ पास 12th। जो 12th का पास कर चुका है या फिर पास कर रहा है, 50% मार्क्स आपके 10th क्लास में, 10th-12th में आपके 50% एटलीस्ट मार्क्स होने चाहिए। एंड ये जो योजना है इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है कौन? इम्प्लीमेंटेड बाय द डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़।
तो इसके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट जो है वो किया जा रहा है। देन मोड ऑफ सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट, किस तरीके से स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। सुटेबल एडवर्टाइजमेंट एंड इन्वाइटिंग विलिंग एलिजिबल स्टूडेंट टू अप्लाई फॉर द कोचिंग। नो ऑफलाइन एप्लीकेशन विल बी एंटर्ड बाय द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट शैल बी कंसिडर्ड। ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह जो है वो सबमिट करी जाएगी, जिसके द्वारा आपको सिलेक्शन जो है वो बताया जा रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस जो कि इस स्कीम, इस योजना के दौरान को मिलने वाले, दैट इज बिगेस्ट थिंग ऑफ दिस कंप्लीट पीडीएफ, दैट एडमिसिबल पेमेंट। इस जर्नी के दौरान आपके जितने भी टाइम की आप इस कोचिंग को लेने वाले हो, जैसे कि कोर्स है 6 महीने का, 9 महीने का, 12 महीने का, जो भी कोर्स है, उसके दौरान हर एक मंथ में 4000 रुपीज़ स्टूडेंट को दिए जाएंगे। ये बताया जा रहा है इसमें पीडीएफ में इस तरीके से शो किया जा रहा है कि इस स्कीम के माध्यम से 4,000 रुपये हर एक महीने में दिए जाएंगे, जितने महीने का आपका कोर्स है। एंड अगर आपका लेवल वाला एग्जामिनेशन है, जैसे कि प्रीलिम्स है, मेंस है, उस तरीके का आपका एग्ज़ाम हो जाता है, तो आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, अगर जैसे कि आप प्री का एग्ज़ाम क्लियर कर देते हैं, नहीं, हाँ जी, आप मेंस का अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर देते हो, जैसे प्री हो गया, मेंस हो गया, मेंस का एग्ज़ाम अगर आप क्लियर कर देते हो, आपको इंटरव्यू लेवल तक पहुंचने के लिए आपको 15,000 रुपीज़ जो है वो दिए जाएंगे, ठीक है, इस कोचिंग के माध्यम से। तो ये इंसेंटिव जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। सक्सेसफुल स्टूडेंट जो कि मेंस तक एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज और स्टेट सिविल सर्विसेज के, क्योंकि दोनों में इंटरव्यू जो है वो होता है, प्री मेंस क्लियर करने के बाद आपका इंटरव्यू होता है, तो उसके दौरान आपको 15,000 रुपीज़ जो है वो दिए जाएंगे। मोड ऑफ पेमेंट क्या बताई जा रही है, देन इसमें आपको बताया जा रहा है कि बेनिफिट कितना मिलने वाला है, जैसे कि आपको एंड वो भी चीज़ की, जैसे कि जो कैटेगरीज है, SC OBC कैटेगरी के कितने परसेंटेज आएगी, जो बाकी 75% या फिर 70% इसमें SC कैटेगरी रहने वाली, OBC का 30% मतलब स्टूडेंट्स में सिलेक्शन रहेंगे। देन मैक्सिमम फीस एंड मिनिमम ड्यूरेशन आपको बताया जा रहा है, जैसे कि सिविल सर्विसेज एग्जाम बाय UPSC CBA SPSC, तो इसकी आपको 12th मंथ का ड्यूरेशन रहेगा और आपको 4 महीने तक की बताई जा रही है कि आपको 4 महीने मतलब एक महीने में 4,000 रुपये जो है वो दिए जाएंगे। 12 महीने की जो कोचिंग रहने वाली है। SSC RRB में 6 से 9 महीने की कोचिंग रहेगी। एंड बैंकिंग, इंश्योरेंस, JEE 9 से 12 महीने तक इस तरीके की कोचिंग जो है वो दी जाएगी। देन आपको क्राइटेरिया बताया जा रहा है, देखिए इसमें पूरी इंफॉर्मेशन इसमें शो की जा रही है। द क्राइटेरिया फॉर रिन्यू परफॉर्मेंस ऑफ द इम्पैनल्ड यूनिवर्सिटी फॉर रिलीज ऑफ द फंड्स एंड रिन्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर फ्री कोचिंग स्कीम। इसमें सक्सेस रेट बताया जा रहा है कि अगर जैसे दोबारा से अगर इसको कंटिन्यू किया जाएगा, तो ये इस चीज़ के बेसिस पे किया जाएगा एज पर द कि सिलेक्शन कितना है, सक्सेस रेट कितना रहेगा, कि अगर जिस तरीके से जिस एरिया में इसको स्टार्ट किया जा रहा है वहाँ पे अगर 4% भी सक्सेस रेट दिखेगा, तो दोबारा से इस स्कीम को स्टार्ट किया जाएगा, उस एरिया में दोबारा से बैच स्टार्ट होगा। अदरवाइज अगर इससे कम परसेंटेज रहेगी सिलेक्शन की, सक्सेस रेट की कम परसेंटेज रहेगी, तो वहाँ पर बैच को मतलब शायद बैचेस नहीं आएंगे। एंड जो SSC RRB है, बैंकिंग एंड IES इंश्योरेंस वगैरह का जो एग्ज़ाम है, उसमें जो सक्सेस रेट डिमांड किए जा रही है कि मतलब एज पर द बैच का 16% के बारे में बताया जा रहा है कि एटलीस्ट वहाँ पे जो सक्सेस रेट है वो 16% होना चाहिए। एंड JEE का 20%, गेट का 10%, नीट का 14%, तो इसमें परसेंटेज की रिक्वायरमेंट की जा रही है। एंड CDS NDA CPL 10%। तो ये सक्सेस रेट उस एरिया का जहाँ पर इस कोचिंग को स्टार्ट किया जा रहा है, ये सक्सेस रेट रहता है तो दोबारा से नए बैचेस आएंगे, अदरवाइज नोट की मतलब दोबारा से नए बैचेस शायद नहीं आए, मे बी। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है इस PDF से जुड़ी हुई, जो भी है नई अपडेट हम लोगों को मिली है। एंड आपके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि कोई भी और नहीं कोई अपडेट आई है जो हमारे चैनल पर नहीं है अपलोडेड, या फिर उससे जुड़ी हुई आपको कोई जानकारी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट मेंशन कर दीजिएगा। अदरवाइज आप इंस्टा पे भी DM कर सकते हैं, डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। देन आपको किसी और गवर्नमेंट वैकेंसीज के बारे में जानना हो तो आप ये भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, किसी कैटेगरीज के बारे में, तो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच।